राधा की आंखें हर सुबह उस समय खुलती जब रसोई में माँ के हाथों की रोटियों की सोंधी महक पूरे घर को महकाने लगती थी। तवे पर पड़ती रोटियों की हल्की सी छन छन की आवाज और माँ की पुकार, राधा बेटा, गरम गरम रोटियां तैयार है, उठ जा। एक अद्भुत संगीत बनकर उसकी नींद को स्नेह से जगाता था। उस समय राधा को रोटी शब्द केवल खाने की एक चीज लगती थी। उसे क्या पता था कि यही रोटी एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। वह तब नासमझी में हंसते हुए सोचती थी कि रोटियां बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। बस आटा लो, बेलन घुमाओ, तवे पर डालो और घी लगाकर खा लो। पर वह ये कहाँ जानती थी कि इस रोटी के पीछे एक औरत की पूरी दुनिया बसी होती है। माँ जब रोटियां बनाती थी तो हर रोटी में एक खास भावना छिपी होती थी। कभी चिंता, कभी दुलार, कभी थकान और कभी मुस्कान। माँ हर बार रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर राधा की थाली में रखते हुए कहती, रोटी से सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है बेटा। और राधा मुस्कुराते हुए खा लेती। वो माँ की रोटियों में एक जादू सा महसूस करती थी। वह जादू जो उसे दुनिया के किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी खाने में महसूस नहीं होता था। रसोई घर उसके लिए एक मंदिर जैसा था, जहां माँ अन्न नहीं प्रेम परोसती थी। राधा कभी कभी माँ से कहती, माँ मुझे भी सिखा दो न रोटियां बनाना। और माँ हंसते हुए कहती, सीख जाएगी बेटा, जब अपने घर जाएगी तब रोटियों की असल अहमियत समझेगी। और राधा हंसकर कहती, माँ रोटियां बनाने से कोई जिंदगी थोड़े बदल जाती है। तब माँ कुछ नहीं कहती, बस धीमे से मुस्कुरा देती। और राधा को क्या पता था कि माँ की वो मुस्कान उसके भविष्य की एक गहरी बात कह रही थी। वक्त बीतता गया। राधा स्कूल से कॉलेज पहुंची, फिर जॉब लगी। लेकिन माँ की रोटियों का स्वाद और सुबह की वो सोधी महक उसके जहन में हमेशा के लिए बस गई थी। एक दिन उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था। परिवार बड़ा लेकिन संस्कारी था। राधा के माता पिता ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। राधा भी समझ गई कि अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में रौनक थी, हंसी ठिठोली, रिश्तेदारों की आवाजाही। माँ बार बार राधा को सीधा करने, तहजीब सिखाने, घरेलू बातें समझाने में लगी थी। माँ ने एक दिन राधा को रसोई में बुलाया और कहा, बेटा अब तो तुझे रोटियां बनाना आ ही जाना चाहिए। और उस दिन राधा ने पहली बार गंभीरता से बेलन उठाया, आटा गूथा। पहली रोटी तिरछी बनी, दूसरी फट गई, तीसरी थोड़ी ठीक बनी। माँ हंसती रही और प्यार से समझाती रही। लेकिन उस दिन राधा के दिल में एक भाव जागा। उसने महसूस किया कि रोटियां बनाना सच में कोई सामान्य काम नहीं है। उसमें धैर्य, ध्यान और दिल तीनों लगते हैं। माँ ने आखिरी रोटी खुद बनाते हुए कहा, आप तुझे ससुराल में ये रोटियां ही तेरी परिचय बनाएंगी। बेटा, एक स्त्री की असली पहचान उसके रिश्ते निभाने और रोटियां सीखने में ही होती है। राधा उस बात पर मुस्कुराती जरूर, लेकिन दिल में माँ की बात उतर चुकी थी। फिर शादी का दिन आया। माँ ने विदाई के वक्त राधा को गले लगाते हुए कहा, बेटा अब वहां तू खुद रोटियां बनाएगी। वहां हर रोटी तुझसे कुछ कहेंगी। कभी तू बोलेगी, कभी तुझे चुप रहना होगा। पर याद रखना कि हर रोटी में तेरा प्यार, तेरा धैर्य और तेरा समर्पण झलकना चाहिए। और राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। दिल भारी था, लेकिन भरोसे से भरा था कि माँ ने जो सिखाया है वो काम आएगा। ससुराल की पहली सुबह आई।
राधा जल्दी उठी। सब कुछ नया था, घर का माहौल, लोग, उनके तौर तरीके, रसोई की चीजें, और यहाँ तक कि आटे का स्वाद भी अलग लग रहा था। सास ने कहा, बेटा, आज पहली रसोई है, सबको तेरे हाथ की रोटियां खानी है। राधा के हाथ कांप गए। माँ की रसोई की गर्माहट और इस रसोई की गंभीरता में जमीन आसमान का फर्क था। राधा ने आटा गूंथा, बेलन उठाया, पहली रोटी तवे पर डाली, रोटी तिरछी बनी, दूसरी रोटी जली, तीसरी कुछ ठीक बनी। सास पास खड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बोली, रोटी में स्वाद से ज्यादा सलीका और समय की कद्र दिखती है। बहू की पहचान उसकी रसोई से होती है। राधा चुप रही, कुछ नहीं बोली, पर उसका दिल धड़कता रहा। मायके में रोटियां बनाना एक खेल था, पर यहाँ एक परीक्षा बन गई। ससुर जी अखबार पढ़ते हुए बोले, बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाने को मिल जाए तो दिन अच्छा जाएगा। देवर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, पहली रोटी मुझे देना। और पति सत्यम चुपचाप मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। राधा ने रोटियां बनाई, सबको परोसी, खुद सबके बाद में बैठी। अपनी थाली में 2 जली हुई रोटियां और बची हुई सब्जी थी। उसने बिना कुछ कहे खा लिया। किसी ने उसकी थाली नहीं देखी, किसी ने नहीं पूछा कि क्या खाया। राधा के लिए नया अनुभव था। अब हर दिन ऐसा ही बीतने लगा। सुबह जल्दी उठना, सास, ससुर, देवर, पति सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, सबको समय पर रोटियां परोसना, खुद आखिर में खाना। कई बार राधा की थाली में बची हुई सब्जी और जली हुई रोटी ही होती थी। वो चुपचाप खा लेती, कभी किसी से शिकायत नहीं की। माँ की कही बात हर दिन याद आती, रोटी में तेरा समर्पण झलके। राधा अब समझने लगी कि एक औरत की रसोई उसकी तपस्या है। हर रोटी में उसकी भावना, उसकी सेवा, उसका आत्मबल छिपा होता है। एक दिन सत्यम ने देखा कि राधा थकी हुई है और फिर भी रोटियां बना रही है। उसने पूछा, तुमने क्या खाया? राधा ने थाली दिखाई, जली हुई रोटी और ठंडी सब्जी। सत्यम पहली बार चुप रहा और फिर कहा, कल से हम साथ बैठकर खाएंगे। और सचमुच अगली सुबह वह रसोई में बैठ गया, आटे में हाथ लगाया, सब्जी काटने में मदद की। राधा की आंखें भर आई, उसे लगा कि शायद अब रोटियां सेकना थोड़ा आसान हो जाएगा। धीरे धीरे परिवार में सबको राधा के हाथ की रोटियों का स्वाद अच्छा लगने लगा। अब सास कहती, तेरे हाथ की रोटी खा लो तो लगता है औषधि खा ली। ससुर कहते, अब तेरी बनाई दाल रोटी में ही संतोष है। और देवर हर बार कहता, भाभी, आपकी रोटियों में माँ जैसा स्वाद है। राधा के लिए ये सबसे बड़ी प्रसन्नता थी। माँ की रोटियों की छाया अब उसकी रोटी में दिखने लगी थी। फिर एक दिन मायके जाना हुआ। माँ ने पूछा, अब रोटियां बनाना पूरी तरह सीख गई ना? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब समझ में आया कि रोटी बनाना आटे और तवे का काम नहीं, यह आत्मा से जुड़ी हुई कला है। माँ ने राधा के हाथ की रोटियां खाई और कहा, अब तेरे हाथों में भी वही मिठास है, वही स्नेह है जो कभी मेरे हाथों में था। समय बीता, राधा माँ बन गई। उसकी बेटी मिश्री अब बड़ी हो रही थी। मिश्री कभी कभी कहती, माँ, मुझे भी सिखाओ ना रोटियां बनाना। और राधा उसे बेलन पकड़ाते हुए कहती, बेटा, रोटी गोल बने या ना बने, उसमें प्रेम होना चाहिए। जब तू किसी के लिए रोटी बनाकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके, तब समझना तूने असली रोटी बनानी सीख ली है। धीरे धीरे मिश्री सीखती गई। एक दिन मिश्री की सगाई तय हुई। राधा अब फिर वही माँ बन गई जो कभी उसकी माँ थी। विदाई के दिन उसने मिश्री को गले लगाया और वही शब्द कहे जो कभी उसकी माँ ने उससे कहे थे, बेटा, वहां भी रोटियां बनेंगी, वहां भी सुबह होगी, पर हर रोटी तेरी भावना की कहानी होगी। और मिस्री ने मुस्कुराकर कहा, माँ,
आपकी रोटियों में मैंने जीवन जीने की सबसे सुंदर कला सीखी है। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन मन संतोष से भर गया। यह रोटी का सफर अपूर्ण हो चुका था। मायके की रोटी से ससुराल की रोटी तक का यह सफर अब अगली पीढ़ी को सौंपा जा चुका था। यह केवल राधा की कहानी नहीं थी, बल्कि उस स्त्री की कहानी थी जो माँ की गोद में रोटियां खाकर बड़ी होती है, फिर ससुराल में जाकर खुद रोटियां सेकती है और आखिर में अपनी बेटी को रोटियां बनाना सिखाती है। रोटी कोई साधारण अन्न नहीं है, यह एक स्त्री की साधना है, उसका मौन प्रेम है, उसका हर दिन का बलिदान है। जब एक स्त्री रोटी बेलती है तो उसमें उसकी थकान भी होती है, उसकी उम्मीदें भी, उसकी शक्ति भी और उसका स्नेह भी। यही रोटी का असली सफर, मायके की रोटी से ससुराल की रोटी तक का। एक औरत की पूरी जिंदगी रोटी के उस तवे पर घूमती है, जहाँ हर रोज वो अपने सपनों, इच्छाओं और रिश्तों को सेकती है, परोसती है, मुस्कुरा कर सबको खिला देती। तो साथियों, ये थी एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण एहसासों से भरी कहानी, मायके की रोटी से ससुराल की रोटी का सफर। एक रोटी जो हमारे जीवन की सबसे छोटी दिखने वाली चीज है, असल में हमारे रिश्ते, हमारी जिम्मेदारियों और हमारे समर्पण की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। इस कहानी में छुपा हर शब्द एक स्त्री के संघर्ष, प्रेम और धैर्य का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए माय दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और दिल को छू लेने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और रिश्तों की रोटियों में प्रेम बनाकर रखिए। माय दास्तान डायरीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती।